चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले ही जीटीयू की तरफ से ये नया सर्कुलर आया है दैट इज़ रिगार्डिंग योर ऑफलाइन क्लासेस। तो गाइस, आई नो आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से था। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे थे हमें इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में कि ऑफलाइन मोड में क्लासेस कब स्टार्ट होंगे। बिकॉज वी ऑल नो कि लास्ट मंथ से थैंकफुली कोविड की सिचुएशन बहुत बेटर है, अभी नंबर ऑफ़ केसेस बहुत कम आ रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि ये पॉसिबिलिटी थी ही कि बहुत जल्द ऑफलाइन मोड में क्लासेस स्टार्ट हो, बट हाँ एग्जैक्ट कोई डेट नहीं आया था ऑफिशियली, इसलिए हम इसके बारे में श्योर नहीं थे। बट फाइनली गाइज, अभी थोड़ी देर पहले जीटीयू ने ये सर्कुलर लॉन्च किया है, अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि ऑफलाइन मोड में आपके क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, कौन कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, क्या रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने होंगे, ये सारी चीज़ें डिटेल में देख लेते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और आपके सर्कल में जितने भी जीटीयू के स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ शेयर दिस विद देम बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए गाइस, यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे इस सर्कुलर का ये है, द ऑफलाइन और फिजिकल टीचिंग क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूट्स विल कमेंस फ्रॉम 15 जुलाई 2021। तो गाइज, ये कल की ही डेट है, जैसे कि आपको पता है आज 14 तारीख है, कल 15 जून, कल 15 जुलाई मतलब कल से ही ऑफलाइन मोड में फिजिकल टीचिंग स्टार्ट हो रहा है। बट यहाँ पे वो भी लिखा है कि कोई भी स्टूडेंट को कंपलसरी कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। कल से जो ऑफलाइन मोड स्टार्ट हो रहा है उसके साथ इंस्टीट्यूट्स जो है वो ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट रखेंगे। तो ये पूरी तरीके से स्टूडेंट्स का चॉइस होगा। जो स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको रिस्क नहीं लेना, उनको घर पे बैठ के ही पढ़ना है, वो लोग ऑनलाइन मोड में कंटिन्यू कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को, आई नो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऐसा फील होता है कि पहले जैसे नॉर्मल क्लासेस चल रहे थे कि नॉर्मल हम लोग बैठे पढ़े, सामने फैकल्टी सामने खड़े होकर पढ़ाए, वो मोड जिनको बेटर लगता है पढ़ाई का, वो लोग ऑफलाइन क्लासेस कल से जा सकते हैं अपने कॉलेज में। बट हाँ, जिनको जाना हो उनके लिए भी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस है, वो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, टीचर्स और इंस्टीट्यूट को काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि है जितने भी स्टूडेंट्स, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स, फैकल्टीज़ या स्टाफ मेंबर कॉलेज में जाएंगे उन सब के लिए हैंड सैनिटाइज करना कंपलसरी है, फेस को कवर करके रखना लाइक मास्क पहनना कंपलसरी है। तो ये सारी चीज़ें सबको ध्यान में रखनी होगी, फैकल्टीज़, स्टूडेंट्स, स्टाफ मेंबर्स, सबको। उसके अलावा इंस्टीट्यूट को भी ये चीज़ बोला गया है जीटीयू की तरफ से कि जो लोग का भी कल से ऑफलाइन मोड में क्लासेस स्टार्ट होंगे उनको स्टूडेंट्स आए जाए या क्लास में बैठे, वो सारी चीज़ों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हो उसका पूरा इंश्योर करना है। लेट्स से अगर एक क्लास में पहले 30 स्टूडेंट्स बैठते थे तो अभी उसको आधा आधा 50% कर देना है। मतलब अगर पहले एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ते थे तो अभी उन्हीं स्टूडेंट्स को दो क्लास में, 15 स्टूडेंट्स एक क्लास में और बाकी 15 स्टूडेंट्स दूसरे क्लास में, उस तरीके से बैठ के पढ़ाई करनी होगी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा इंस्टीट्यूट को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे फोर्थ पॉइंट अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ये लिखा है कि जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन मोड में क्लास अटेंड करना चाहते हैं उनको कंपलसरी वो लोग का वैक्सीनेशन हो गया होना चाहिए। मतलब अगर आपके दोनों डोज ऑफ वैक्सीनेशन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आपका, आई नो गुजरात में जिस तरीके से फेजेस में चल रहा है, हो सकता है आप लोगों के दोनों डोज ऑफ वैक्सीनेशन ख़त्म ना हुए हो, बट एटलीस्ट 1 डोज ऑफ वैक्सीनेशन ख़त्म हो ही गया होना चाहिए। अगर एक भी डोज आपका वैक्सीन का नहीं लगा तो आप लोग ऑफलाइन क्लासेस चाहे तो भी अटेंड नहीं कर सकते। अगर कोई मेडिकल रीजंस की वजह से आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो आपको आपके जो भी कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, उनको बताना पड़ेगा, और अगर उनको वो रीज़न सही लगे तो फिर वो आपको बैठने देंगे। बट हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली आपको आपका वैक्सीनेशन लगने के बाद जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तो ही आप ऑफलाइन मोड में क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था गाइस। उसी के साथ मतलब यहाँ पे 5th पॉइंट पर भी वही लिखा है कि कोविड वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, ये सब के साथ जो लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है उनके साथ कॉलेज या यूनिवर्सिटी को कोऑर्डिनेट करते रहना पड़ेगा। और गाइस, इसी के साथ मैं एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि अगर जिन्होंने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, प्लीज़ टेक द वैक्सीनेशन। उसमें डरने वाली या रिस्क वाला कोई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप वैक्सीन नहीं ले रहे तो वो एक रिस्क का कारण है, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जितना जल्दी हो सके आप दोनों डोज ऑफ वैक्सीनेशन ले लीजिए। अगर अभी तक नहीं लिया है तो गो फॉर योर फर्स्ट डोज एज सून एज पॉसिबल।
ठीक है, बिकॉज धीरे धीरे अभी दोनों मोड में क्लासेस चालू है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, बट धीरे धीरे ऑनलाइन बंद हो जाएगा अगर सब कुछ इस तरीके से सही रहा तो। और जब ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम्स, क्लासेस, सारी चीज़ें चलेंगी, तब आपको कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हर जगह दिखाना पड़ेगा। सो इट इज़ बेटर कि जितना जल्दी हो सके आप वैक्सीनेशन ले लें। उसके अलावा 6 पॉइंट में देखिए क्या लिखा है। आई नो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का वही क्वेश्चन होता है कि अगर ऑफलाइन मोड में क्लासेस स्टार्ट होंगे तो हॉस्टल्स, मेस, कैंटीन, वो सब का क्या? तो वो सब के बारे में जीटीयू ने अभी वही बोला है कि उनके लिए भी अलग से एसओपी आएगा। अभी तक नहीं आया है, बट बहुत ही जल्द वो लोग उसका एसओपी भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट में डाल देंगे। तो फिर अभी के लिए हॉस्टल्स, मेस, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, खुलेंगे भी तो किस तरीके से खुलेंगे। तो अभी के लिए कल से आपके ऑफलाइन मोड में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे एंड होपफुली बहुत ही जल्द हॉस्टल, कैंटीन और मेस, ये सारी चीज़ें भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे, बट उनका एसओपी अभी तक नहीं आया है। बट जैसे ही आएगा, जितना जल्दी हो सके, आई विल लेट यू नो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट जैसे ही इस पर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगा तो जितना जल्दी हो सके मैं वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर कोई एक्स्ट्रा आपके पास क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू।